कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और कभी भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों को होने वाले एक ऐसे ही कैंसर की। इसका नाम है टेस्टिकुलर कैंसर यानी अंडकोश का कैंसर। ये कैंसर बाकी कैंसर से इसलिए अलग है क्योंकि ये युवाओं में ज्यादा आम है। इस कैंसर का पता कुछ खास लक्षणों से आसानी से चल जाता है, पर उसके लिए जरूरी है कि लक्षणों की सही जानकारी हो और इंसान सेल्फ चेकअप करता रहे। किन लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए ये जानते हैं, पर उससे पहले ये पता कर लेते हैं कि अंडकोश का कैंसर किन लोगों को ज्यादा आसानी से होता है। पुरुषों के अंडकोश में 2 टेस्टिस होते हैं जो पुरुषों के हार्मोन्स और शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर ज़्यादातर जो सेल्स हमारे शुक्राणु बनाते हैं उनमें आए कैंसरस परिवर्तन के कारण होता है, जिसे हम टेस्टिकुलर कैंसर कहते हैं। यह कैंसर अन्य कैंसर की अपेक्षा जवानी में ज़्यादा पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा 15 से 35 वर्ष के पुरुषों में पाया जाता है। वृद्ध पुरुषों में यह कम पाया जाता है। टेस्टिकुलर कैंसर सबसे ज़्यादा उन पुरुषों में पाया जाता है जिनको जन्म से टेस्टिस पेट से अंडकोश में नहीं आ पाती, जिसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस भी कहते हैं। ऐसे पुरुषों की टेस्टिस को या तो हमें निकाल के नीचे अंडकोश में फिक्स करना होता है या फिर उसे कभी कभार निकालना भी पड़ता है। यह उन पुरुषों में भी ज़्यादा पाया जाता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। उनके पिता को, बड़े भाई को या छोटे भाई को टेस्टिस में कैंसर रहा हो, या वो पुरुष जो HIV से प्रभावित हों। ऐसे पुरुष जो ऐसी फैक्ट्री या मिलों में काम करते हैं जहां बहुत गर्मी होती है, ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते हैं, ऐसे पुरुषों में भी यह कैंसर ज़्यादा पाया गया है। यह कैंसर पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। टेस्टिकुलर कैंसर में पेशेंट्स को ज़्यादातर टेस्टिस में कोई गांठ महसूस होती है या उसमें सूजन आ जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, भारीपन महसूस होता है, टेस्टिस में दुखन होती है, टेस्टिस में दर्द हो सकता है या पेट के निचले हिस्से या पिछले हिस्से में दुखन महसूस हो सकती है। कभी कभार पेशेंट भूख ना लगना, वजन कम होना, ऐसे सिम्टम्स से भी आ सकता है हमारे पास। ओकेजनली कभी कभार बच्चे नहीं होते तब भी पेशेंट के टेस्टिस में कैंसर पाया जा सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम 90% पुरुषों को पूर्ण रूप से कैंसर से मुक्त करा पाते हैं। इसकी स्टेज के मुताबिक हम इसका इलाज सर्जरी से, कीमोथेरेपी से या रेडियोथेरेपी से करते हैं। सो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। सप्ताह में एक बार जैसे रविवार के दिन नहाते समय अपने टेस्टिस को सेल्फ एग्जामिन कीजिए। उसमें कोई गांठ महसूस होती है या उसमें इरेगुलरिटी महसूस होती है या कोई ऐसे लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं आपको महसूस होते हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण आपने जान लिए, इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में ये कैंसर बहुत आम नहीं है। जिन केसेस में ये डिटेक्ट हो जाता है उनमें इलाज का रेट भी काफी अच्छा है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इस मौसम में बार बार स्ट्रेप थ्रोट की शिकायत हो रही है तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेप थ्रोट गले का एक बहुत ही आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें गले में दर्द, टॉन्सिल का बड़ा हो जाना, तेज बुखार, उल्टी आना और कुछ भी खाने पीने में गले के आसपास दर्द होना, ऐसे लक्षण महसूस होते हैं। अब इससे कैसे बचें ये बताया डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है पर्सनल हाइजीन। साफ सफाई का ध्यान रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए। अगर स्ट्रेप थ्रोट के लक्षण हैं तो जब तक एंटीबायोटिक के 48 घंटों का कोर्स पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे लोगों से दूर रहें। अपने खाने के बर्तन दूसरों के साथ शेयर मत करिए और ठीक होने के बाद टूथब्रश जरूर बदल लीजिए। जब भी लक्षण दिखें तो डॉक्टर को दिखाइए। जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं वो कम से कम 10 से 14 दिन चलती हैं, इसलिए पूरा इलाज लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ने पर ना सिर्फ दवाइयाँ आपको आगे असर करना बंद कर देंगी बल्कि सेहत से जुड़ी समस्याएं भी होंगी। इसलिए जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उनका कोर्स पूरा करिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए डायबिटीज़ वालों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए।
अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़रूर लीजिए। कोशिश करिए कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार ओमेगा 3 रिच खाना खाइए। अब ओमेगा 3 आपको किन चीज़ों में मिलेगा? आप अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं और साथ ही सोयाबीन भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी है। कई सारी रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनको लेने से डायबिटीज़ पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से मिलकर ज़रूर सलाह ले लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।